जय हिंद बच्चों, महामना इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम लोग कक्षा 10 हिंदी माध्यम रसायन विज्ञान का जो पहला चैप्टर है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण, जो उसमें चल रहा है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार, उसमें आज इस क्लास में हम लोग प्रतिस्थापन, उसी को विस्थापन अभिक्रिया और द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होता है उसके बारे में अध्ययन करेंगे। तो यहाँ पर मैंने तीसरा प्रकार हेडिंग लगाया है विस्थापन अभिक्रिया। इसका परिभाषा लिखा गया है वह अभिक्रिया जिसमें एक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को उसके लवण के जलीय विलयन से प्रतिस्थापित कर देता है, विस्थापन अभिक्रिया कहलाता है। इसका सामान्य सूत्र होता है A + BC बनेगा AC + B। अब इसको उदाहरण से समझते हैं। यहाँ A की जगह आयरन है पहले उदाहरण में, B की जगह कॉपर, C की जगह सल्फेट SO4। अब इसमें यह हो रहा है कि आयरन कॉपर को हटा रहा है यहाँ से और वहाँ उसके जगह पे जा रहा है, देखिए FeSO4, कॉपर बाहर चला गया। तो इसमें आयरन जो है वो अधिक सक्रिय धातु है, कॉपर कम सक्रिय है, इसलिए आयरन कॉपर को हटा दिया। हटाने को ही प्रतिस्थापन बोलते हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को विस्थापन अभिक्रिया बोला गया। दूसरे उदाहरण में ये जिंक जो है वो अधिक सक्रिय है, कॉपर कम सक्रिय, इसको यहाँ से हटा दिया, ये खुद वहाँ जुड़ गया, इसको बाहर कर दिया। तीसरे एग्जाम्पल में लेड है, वो कॉपर क्लोराइड से कॉपर कम सक्रिय है, इसलिए लेड अधिक सक्रिय है, इसको हटा दिया और इसको बाहर कर दिया। तो इस अभिक्रिया में होता ये है कि जो अधिक सक्रिय धातु होता है वो कम सक्रिय धातु के लवण के जलीय विलयन से उसको हटा करके वहाँ अपने चला जाता है और उसको बाहर कर देता है, इसलिए इसको विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। आपको इस तमाम उदाहरणों में देखने को मिला। यहाँ लिखा है लवण, उसके लवण के जलीय विलयन, ये लवण है और जलीय विलयन को एक्वस लिखते हैं, इसलिए सभी में एक्वस लिखा गया है। अब अगर आपसे ये आप इसको देख लें, इसके बाद मैं आपको आगे बताता हूँ। एग्ज़ाम में आपको पहला मैं इरेज करने जा रहा हूँ, इसको आप देखें। इसमें एग्ज़ाम में कभी कभी आपसे ऐसे पूछ देगा कि बताइए ये कॉपर है और ये आयरन सल्फेट है, इससे अभिक्रिया करके बताइए। आप एग्ज़ाम में लिख के आते हैं कॉपर सल्फेट और आयरन, आप ऐसे लिख के आते हैं। आपको ये लगता है कि पहले की क्लास में हमको सर ने जैसे बताया कि कॉपर आयरन को हटा देगा और उसके जगह पे चला जाएगा, आयरन बाहर चला जाएगा। यह बिल्कुल नहीं होगी, यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। ये जो आपने लिखा है ये गलत है। आप लिखेंगे यहाँ कोई अभिक्रिया नहीं होगी। उसका कारण ये है कि अधिक सक्रिय धातु कम सक्रिय धातु को हटा सकता है, लेकिन कम सक्रिय धातु कभी भी अधिक सक्रिय धातु को नहीं हटा सकती। जिस तरह एक मजबूत व्यक्ति कमज़ोर व्यक्ति को धक्का दे करके हटा सकता है और कमज़ोर व्यक्ति कभी भी मजबूत व्यक्ति को धक्का दे करके नहीं हटा सकता, वही नियम यहाँ पर भी लागू होता है। आयरन और कॉपर में कॉपर कमज़ोर है तो ये कभी भी आयरन को हटा नहीं सकता, इसलिए ऐसा रिएक्शन नहीं होगा। जबकि इसके पहले वाले अभिक्रिया में आपने ऐसे लिखा था ये CuSO4 और आपने लिखा था FeSO4 और ये Cu। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि आयरन अधिक सक्रिय है तो ये इसको हटा सकता है, तो ये बन सकता है, बट कॉपर नहीं हटा सकता। ऊपर वाली अभिक्रिया नहीं होगी, नीचे वाली होगी। तो आप इसको देख लें, फिर उसके बाद हम लोग द्विविस्थापन अभिक्रिया देखते हैं। जो चौथा प्रकार है उसका नाम है द्विविस्थापन अभिक्रिया। द्विविस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है कि जो दो लवण होते हैं वो अपने आयनों के विनिमय का मतलब होता है आदान प्रदान, एक्सचेंज होता है इंग्लिश के द्वारा, नए पदार्थ बनाते हैं। इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन, यहाँ 2 बार विस्थापन होता है। तो इसका तरीका ये है, इसका सामान्य सूत्र ABCD बना AD + CB। वो कैसे समझिए, कोई भी सूत्र में पहला जो आगे लिखा होता है वो प्लस, बाद वाला माइनस,
उसी तरह इस वाले सूत्र में पहला प्लस बाद वाला माइनस, इसका जो प्लस है इसके माइनस के साथ रिएक्शन कर लेगा तो बनाएगा AD, देखिए AD लिखा है, और इसका जो प्लस है वो इसके माइनस से कर लेगा तो बनेगा CB को हम कभी भी BC नहीं लिख सकते, ये गलत है। रीजन ये है कि कहीं भी कोई सूत्र लिखा होता है तो उसमें पहले प्लस होता है बाद में माइनस, अगर आप BC लिख देंगे तो BC माइनस पहले हो जाएगा प्लस बाद में, इसलिए ये गलत है। क्योंकि B में यहाँ आपने माइनस माना है, C को प्लस, तो C आगे होना चाहिए, प्लस पहले बाद में माइनस, तो ये आप नहीं लिख सकते। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि एक लवण AB है, लवण का मतलब ये होता है जिसमें दो भाग, एक धनात्मक और ऋणात्मक भाग होते हैं। तो एक प्लस एक माइनस एक लवण, एक प्लस एक माइनस दूसरा लवण। अब ये अपने आयनों का विनिमय कर रहे हैं, इसका प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ, इसका दूसरे वाले का प्लस पहले वाले के माइनस के साथ अभिक्रिया कर रहा है। इसका उदाहरण आप देख सकते हैं सोडियम सल्फेट। सोडियम सल्फेट में ये Na2SO4, दूसरा लवण BaSO4 बना BaSO4 और 2NaCl। अब इसको आप ऐसे देख सकते हैं, सोडियम प्लस SO4 माइनस Ba प्लस SO4 माइनस, कोई भी फार्मूले में पहला प्लस बाद वाला माइनस। अब इसका प्लस इसके माइनस के साथ जा रहा है तो बना लिया 2NaCl, देखिए यहाँ 2NaCl, और इसका जो Ba प्लस है वो ये Ba प्लस SO4 के माइनस के साथ रिएक्ट कर गया तो बना BaSO4। अब इस रिएक्शन में आप देख रहे हैं यहाँ BaSO4 के नीचे यहाँ एक्वस नहीं लिख सकते, यहाँ हम यस लिखेंगे क्योंकि इसका अवक्षेप बनता है। अवक्षेप क्या होता है? अवक्षेप एक ऐसा पदार्थ होता है जो जल में घुलता नहीं है, जल में तैरता रहता है, इस तरह के पदार्थ को हम अवक्षेप कहते हैं। तो द्विविस्थापन अभिक्रिया वो हुई जिसमें दो लवण अपने आयनों के विनिमय आदान प्रदान के द्वारा नए पदार्थ बनाते हैं, इस तरह की अभिक्रिया को द्विविस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। तो आप इतना देख लें, फिर उसके बाद मैं आपको बताता हूँ अवक्षेप क्या होता है और अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है। आपको मैं यहाँ पे डिफिनेशन में ये लिखा हूँ परिभाषा में, अवक्षेप क्या होता है, अवक्षेपण अभिक्रिया क्या होती है और उसका उदाहरण। अवक्षेप वो पदार्थ होता है जो जल में अविलेय होता है, जो जल में नहीं घुलता, उस पदार्थ को अवक्षेप कहते हैं। अवक्षेपण अभिक्रिया वह अभिक्रिया होती है जिस अभिक्रिया में अवक्षेप बनता है, अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाएगी। तो यहाँ पे परिभाषा लिखा है अवक्षेप का, वह पदार्थ जो जल में अविलेय होता है अवक्षेप कहलाता है। अवक्षेपण अभिक्रिया में लिखा गया है वह पदार्थ वह अभिक्रिया जिसमें अवक्षेप बनता है अवक्षेपण अभिक्रिया कहलाता है। आप इस उदाहरण को देखें, इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पर BaSO4 सॉलिड बन रहा है, यह अवक्षेप बन रहा है, इसका मतलब यह जो अभिक्रिया हो रही है यह अवक्षेपण अभिक्रिया है। अब आपको ये पता है ये एक तरह का द्विविस्थापन अभिक्रिया होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया को ये अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहते हैं। तो इसका प्लस ये माइनस, ये प्लस ये माइनस, तो इसका प्लस दूसरे वाले के माइनस के साथ और इसका प्लस इस वाले के माइनस के साथ जाएगा तो ये बन जाएगा। अब चूंकि इसमें यहाँ पे ये अवक्षेप बन रहा है तो इसलिए इस अभिक्रिया को अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहेंगे। तो यहाँ पे अवक्षेप जो बना है वो किसका बना है? BaSO4 का, बेरियम सल्फेट का अवक्षेप बना है। तो आज की क्लास में मैंने आपको ये सिखाया कि विस्थापन अभिक्रिया क्या होता है, द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। आप हमारे महामना इंस्टीट्यूट के YouTube चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें। जय हिंद।